बिना विज्ञान नहीं होगा कल्याण। इस कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन, और चूंकि 2019 का अगर हमें एक पेपर मिला है बिहार पीसीएस का, तो कुल 12 प्रश्न पूछे गए हैं। इस वजह से समय हम इसको थोड़ा कम देंगे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला एक प्रश्न बिहार पीसीएस में पूछा गया है, आवर्त सारणी को जो है कितने वर्ष हो गए। तो आप इसका जो डिस्कवरी हो गई थी, इसका जो पब्लिश हुआ था 1869 में हुआ था, और जिसका श्रेय जाता है एक रूस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दिमित्री मेंडलीव। ठीक, और उसमें थोड़ा बहुत और सुधार किया गया जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी एक ऐसी सूची कह सकते हो, एक ऐसा कलेक्शन है जहां पर सभी जितने तत्व आज तक खोजे जा चुके हैं उन्हें रखा गया है। तो कुल तत्वों की संख्या जो वर्तमान में खोजी जा चुकी है वह 118 है। एक प्रश्न यह भी आया था कि कितने तत्व हैं पृथ्वी पे, तो उस समय प्रश्न जब आया था तो 100 आंसर था, लेकिन अब आएगा वर्तमान लिख के तो 118 रहेगा, दिमाग में रहना चाहिए। और कुछ एनसीईआरटी वगैरह में जो किताब में पुराने पब्लिश्ड है वहां 114 लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है भूपर्पटी, मतलब अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, अर्थ क्रस्ट पर सर्वाधिक सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन कौन सा है, तो इसे जो है हमने याद करने के एक ट्रिक भी बना लिया है। हमारा एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी है जहां पे हम पॉलिटी के ट्रिक्स डालते हैं, ये सारे भी डालेंगे। चूंकि ये साइंस में है तो यहां भी पढ़ा रहे हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा, उसे भी जाके देख सकते हैं। तो ये है ओ से आप ओ लिखो, ओ सिया फेका ना मग का, कि मग को फेंको नहीं, ओ सिया मग को फेंको नहीं। ओ से हो गया ऑक्सीजन। सिया की स्पेलिंग है SIAL, सिया SIA सिया, ओ सिया, फे FECA फेका, ना NA मग MG, और का से हो गया के। तो ये तत्वों का पूरा क्रम है, आप इसे याद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ओ से होता है ऑक्सीजन, ओ से होता है ऑक्सीजन। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भूपर्पटी पर, ध्यान रहे ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूपर्पटी लिखा हो तभी, भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर सी से होता है सिलिकॉन, बोल सकते हैं आप, सिलिका बोलते हैं, सिलिका सब। उसके बाद क्रम आता है फिर एल से आएगा क्रम एल्यूमिनियम का। ठीक, उसके बाद Fe जो है एक संकेत होता है आयरन के लिए, लोहा के लिए, तो मैं आयरन लिख दे रहा हूं, जानते रहिएगा, इसको थोड़ा सा आप भी वर्क कर लें। Fe मतलब लोहा। और फिर Ca का मतलब होता है कैल्शियम। ठीक, उसके बाद सोडियम, Na मतलब सोडियम। अब इतना नहीं हम बताएंगे क्योंकि Na लिखा हुआ है और इसका स्पेलिंग S से है, तो इसके लैटिन नेम से लिख लिया जाता है कुछ चीजें। और उसके बाद आता है मैग्नीशियम की बारी। ठीक, और सबसे इधर है पोटेशियम। पर इतना दूर तक आने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अधिकांश प्रश्न पहले पे ही आ जाता है कि सबसे ज्यादा तत्व भूपर्पटी पर कौन से हैं, ऑक्सीजन। पर अगर ऐसा पूछ ले कि मेटल कौन सा सबसे ज्यादा है, तो आपको एल्युमिनियम आना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर धातु अगर पूछेगा तो एल्युमिनियम आना पड़ेगा, और तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन आएगा। अगर ऐसे ब्रह्मांड में पूछ ले कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन, और उसके बाद है हीलियम। ठीक, जो बिग बैंग हुआ था, जब बिग बैंग हुआ था तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस और पूरी यूनिवर्स में, उसके बाद हीलियम है। ठीक है, उसके बाद है एलोट्रॉप, या इसको हिंदी में बोलते हैं अपरूप। एलोट्रॉप या हिंदी में से क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। तो एलोट्रॉप का यह अर्थ होता है दोस्तों कि जब कोई अलग अलग पदार्थ हो और वह एक ही तत्व से बना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हम ऐसे समझा दें आपको कि कोयला, या आपसे कह दें ग्रेफाइट, पेंसिल का जो नोक होता है ग्रेफाइट, या आपसे हम कह दें हीरा,
ठीक, एक बकमिस्टर फुलरेंस भी होता है, पर वो अभी हम नहीं बताएंगे। नाम सुन लिया आपने, बकमिस्टर फुलरेंस, स्पेलिंग है BUC के। ठीक, कोयला में क्या है, कार्बन से बना है। ग्रेफाइट किससे बना है, कार्बन से बना है। हीरा किससे बना है, कार्बन से बना है। सब तत्व से बने हैं, सिर्फ कार्बन के। तो एक प्रश्न यह भी आया था, निम्नलिखित में से कौन तत्व है, तो वहां पे दुनिया भर की चीजें दी है, साथ में हीरा दिया है। तो हीरा देखिए कार्बन तत्व से बना है, सब कार्बन से बने हैं। तो देखिए अपरूप क्या हो गया, विभिन्न पदार्थ, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, विभिन्न पदार्थ जब किसी एक ही तत्व से बने होते हो, ठीक है, और उनके भौतिक गुण अलग अलग हों और रासायनिक गुण एक जैसे हों। ठीक, भौतिक गुण अलग अलग, सोच के भी काम चल जाएगा। कैसे, हीरा बहुत कठोर होता है तो भौतिक गुण उसका अलग है। ग्रेफाइट पेंसिल, टुक से पेंसिल का नोक टूट जाता है तो उसका भौतिक गुण अलग है। तो इस प्रकार हम अपरूप भी समझ सकते हैं, ये सब तत्व बने कार्बन के। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही है अकार्बनिक रसायन, चूंकि सिर्फ 12 प्रश्न थे, जिसमें से MP PCS, बिहार PCS और UP PCS के प्रश्न थे। और अगर मैं बता दूं तो सिर्फ इसी से सारे प्रश्न थे। भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ओसिया फेकाना, वो आपने नल पे मग मांगा, उसने फेंक कैसे देने का प्रयास किया, तो ओसिया फेकाना। फिर आगे क्या लिखेंगे, मग का मग फेंको, तो ओ से हो गया ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। सिया SIA, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद फेका Fe मतलब आयरन, Ca से हो गया कैल्शियम, और ना से हो गया सोडियम, और फिर मग मतलब मैग्नीशियम, और का मतलब पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा ये आप यहाँ के शुरुआत को याद रखिएगा, ठीक है। और अगर पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मैं बता दूं बड़ा आसान होता है। जो हमारा लोगो है बगल में लाल रंग ऐसे बना होगा, आप उसे हल्का सा टच कर दें, सब्सक्राइब हो जाता है। फिर आता है घंटी, तो आप घंटी में ऊपर नोटिफिकेशन सबके लिए ऑन रखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा और आपको बहुत होगा फायदा। और बिना विज्ञान नहीं होगा कल्याण। मिलते हैं अगले लेक्चर में।